आईपीएल के फाइनल मैच में चेन्नई की जीत के बाद रवींद्र जडेजा की पत्नी ने उनके पांव छुए। विजय के हर्षोल्लास में डूबे हजारों हजार प्रशंसक जब धोनी धोनी कर रहे थे, खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े थे, तब रिवाबा जाडेजा भी मैदान में आई। उन्होंने सबसे पहले अपने पति के पराक्रम को प्रणाम किया, फिर भावुक होकर गले लग गईं। भला आज के समाज में कोई स्त्री इतनी पुरातनपंथी हो सकती है? कोई उड़ता हुआ चुम्मा देती, लव साइन बनाती, कूल्हे मटकाती, यह तो बड़ा पतनोन्मुख था। क्यों? पुरुषों से हर क्षेत्र में 2 कदम आगे चलने वाली स्त्रियां किसी पुरुष के पांव क्यों छुए, फिर वह कोई भी हो? वामपंथियों ने इस घटना की धज्जियां नहीं उड़ाई अब तक। आश्चर्य! कोई कविता चीत्कार करती हुई आ जाती, कुछ तो लिखा जाता, देखो हिंदुओं का समाज किस ओर जा रहा। भारत के लोकप्रिय खेल इतिहास में ऐसी किसी घटना का ध्यान हमें नहीं आता जब किसी खिलाड़ी की पत्नी ने भरी भीड़ में अपने विजयी पति के पांव छुए हों। हम इस पर फूल कर कुप्पा नहीं हुए जा रहे, ना ही यह मान रहे कि वैदिक युग बस आने ही वाला है। न हमें यह अतिरेक हो रहा कि भारत में संस्कार की प्रचंड आंधी बहने लगी है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में तो आए दिन निराशा ही होती है। भारत तो किसी महानिद्रा से धीरे धीरे जाग रहा है। अभी तो उसकी आंखें ढंग से खुली भी नहीं हैं। अभी वह लोभ, मोह, स्वार्थ, परनिंदा, सुविधा भोग, मुफ्तखोरी की शैया का त्याग ही नहीं कर सका है। अभी वह अपने मित्र, मार्गदर्शक और पथभ्रष्ट शत्रु का स्पष्ट भेद नहीं कर सकता है। कोई भ्रम उसे जकड़े बैठा है। संघर्ष लंबा है, परंतु पालागन का वह दृश्य भुलाए नहीं भूलता। उसमें कुछ तो अनन्य है। हमारी संस्कृति में अत्यंत साधारण, किंतु इस कालखंड के किसी सेलिब्रिटी समाज में असाधारण, अप्रत्याशित, अनदेखा, लुप्त प्राय। जाडेजा की पत्नी पुरुष प्रधान समाज की शोषित अबला स्त्री नहीं है कि कवित्रियों की छाती भर भर जाए। वह आधुनिक शक्ति संपन्न नेत्री है, बड़े घर की बेटी है, अंग्रेजी में शिक्षित दीक्षित। उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। आधुनिकतावादियों की माने तो वह समय से झरा हुआ अभिवादन था। क्यों? परंतु हम तो उस तथाकथित रेट्रोग्रेसिव एक्सप्रेशन पर अभिभूत हैं। उस पर कोई गर्व नहीं, कोई भ्रम भी नहीं। हमें कुछ है जिसने हमें स्तंभित किया है, कुछ है जिसने हमें सुखद आश्चर्य से भर दिया है। दिलचस्प है कि बहुत से लोग इस घटना में कुछ चालाकी देख रहे, नेताओं वाली स्मार्टनेस, मौका परस्ती। परंतु हमें उस दृश्य में कुछ सकारात्मक ही नजर आया, कुछ ऐसा जो हम नेहरूवियन सेक्युलर इंडिया में नहीं देख सकते। पापा की परियां ऐसा नहीं करती। जिस सत्ता में स्वतंत्र भारत का प्रथम राजदंड नेहरू की छड़ी बनाकर रख दिया जाए, वहां यह सब नहीं होता। किंतु समय बदल रहा है, कुछ तो हवा में है। एक भीनी सी सुरभि धीरे धीरे भारत में भर रही। अनुभव करने वाले अनुभव कर पा रहे, उपहास करने वाले उपहास कर रहे। तय आपको करना है कि आप किस ओर रहना चाहते हैं।